करना चाहता हूँ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माही का और कंट्रोल महिला समिति का, जिसका तारुफ मुझे भी पहली बार हुआ कि उन लोगों ने ये मौका दिया, मुझे इज्जत बख्शी कि मुझे बुलाया और मंच पे बिठाना और बोलने का मौका भी दिया। तो आप तमाम लोगों के लिए दिल से शुक्रिया है और बहुत सारी दुआएं भी हैं कि इतनी मेहनत हो रही है उन बच्चों के लिए जो आम तौर पे वो मौके वो ऐसे हालातों को नहीं वैसे होते हैं कि वो अपनी तालीम के लिए प्रॉपर इंतजाम कर सकें, खुद अपनी कोचिंग, अपनी किताब कॉपी और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं अच्छी एजुकेशन के लिए, उसके लिए वो खुद शायद केपेबल नहीं होते हैं और कभी कभी उनको ऐसी कोई ज़रूरत होती है, कोई गार्डियनशिप, कोई पेट्रन, कोई टीचर, कोई सोसाइटी जो उनकी मदद करके उनको सही गाइडेंस दे करके वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ के वो हकदार हैं। मेरे बहुत प्यारे बच्चों, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं 20-22 साल से टीचर हूँ, जैसा अभी सर ने बताया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो एक इल्यूजन है, एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत हम लोगों का एक अंदाजा है कि वही बच्चे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में, जिनका बहुत अच्छा स्कूल हो, बहुत बड़ा स्कूल हो, बहुत बड़े टीचर्स के साथ बड़े कोचिंग उन्होंने तालीम हासिल की होगी। ये एक हिंदी का लफ्ज़ है भ्रांति, एक गलतफहमी है। इसको सबसे पहले दूर कर लो कि तुम उन चीजों के कमी के बगैर बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये बहुत आसानी के साथ ये समझना है कि सबसे पहले तो अपना गोल सेट कर ले, हम लोगों को बनना क्या है। खुद अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अपने गार्जियन से, अपने टीचर्स से या जिनको भी तुम मुनासिब समझते हो उनसे बात करो कि अपना इंक्लिनेशन क्या है, मेरा शौक क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ। गोल सेट करना है और अपने आप को उस गोल के हुसूल के लिए डे 1 से थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरा दरिया में शबद कहा जाता है फारसी में, बूंद बूंद सागर बनता है, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाओ। अभी सर ने कहा डिस्ट्रैक्शन के बारे में, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन, ये सचमुच में बहुत बड़ा बवाले जान है। मेरे भी बच्चे हैं घर में, अक्सर वक्त में देखता हूँ वो लोग उस पर बिजी रहते हैं। 2 मिनट का वक्त दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे फुर्सत दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा क्लैरिटी ऑफ गोल, करना क्या है। इनफैक्ट कभी कभी हम चलते बहुत हैं मगर मंजिल नहीं मिलती है क्योंकि पता नहीं जाना कहाँ है हम लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले हम तय करें, मेडिसिन का पेशा हो, इंजीनियरिंग हो, IT के फील्ड में जाना हो, टीचिंग के फील्ड में जाना हो, जिस भी जगह पे तुम्हारा इंक्लिनेशन है उसके लिए सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा खुद को कि मैं ये करूंगा। उसके बाद फिर आगे इस चीज के हुसूल के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना पड़ेगा। और याद रखो कि मैट्रिक के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। मैट्रिक तक की पढ़ाई तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई से बिल्कुल अलग होती है। अंग्रेजी में कहा जाता है टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम। ये बिल्कुल अलग चीज है जो तुम्हें अब शुरू करना है। जो हासिल हो गई कामयाबी, तुमको फेलिसिटेशन, तुम्हारी हौसला अफजाई की गई, सर्टिफिकेट दिए गए, लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत अफजाई की गई, ये बहुत बहुत मुबारक के काबिल मुबारकबाद के। लेकिन अब तुम सब बराबर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो। यहां से जो बच्चा ईमानदारी के साथ अपना गोल समझ लेगा, सही लोगों के साथ एसोसिएट हो जाएगा, अच्छी किताबों का मुताला करेगा और अपने आप को जीरो समझ के, इस सोच के कि अब तक मैंने कुछ नहीं सीखा, आई एम अ बिग जीरो। मैं अपने तमाम बच्चों को यही कहता हूं, तुमसे भी एक कहूंगा। कभी कभी इंसान को अपने बारे में गलतफहमी हो जाती है कि मैंने तो भाई 80% मार्क्स लाया है मैट्रिक में, अब मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी आज से डे 1 एक नई तालीम की शुरुआत होगी इंशाअल्लाह, और उस तरह से तुम्हें प्लान करना है चीजों को। छोटे बहुत हो तो अपने किसी न किसी को गार्डियन बनाओ और उस हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाओ। एक एक सेकंड कीमती है। एक बार किरण बेदी का इंटरव्यू में सुन रहा था। किरण बेदी फर्स्ट IPS वुमन IPS ऑफिसर हिंदुस्तान की। उन्होंने कहा था कि मुझे याद नहीं है कि मैंने बचपन में अपना 1 सेकंड भी कभी बर्बाद किया। वक्त की अहमियत जिसने खो दी, समझो उसने अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली, तमाम लोगों को बर्बाद कर। तो ये तमाम बहुत सारे सेगमेंट से 5 मिनट की गुफ्तगू में तमाम बातें की नहीं जा सकती हैं। लगता है बहुत कुछ बताओ तुम लोगों को। मैं लेकिन एक वादा करके यहाँ से जाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को अंग्रेजी। एक बहुत बड़ा ब्रांड है हिंदुस्तान का, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी। तो मेरा ये वादा है, मैम से भी, आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप जिन बच्चों के साथ काम कर रही हैं, माही के जो अराकीन, उनके साथ भी मैं एक वादा करके जा रहा हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी कोई जरूरत है इस फील्ड में, तो मैं बिना किसी भी तरह की फीस के इंशाअल्लाह रहमान आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। हफ्ते में 2 दिन कम से कम इंशाअल्लाह रहमान। और बच्चों को
लिए हम चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र हुआ, मैं अक्सर संडे को घर पे रहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे बीबी की ख्वाहिश होती मैं घर पे रहूं। सलाउद्दीन साहब का फोन आया तो पता नहीं क्यों मैंने हाँ कह दिया। अक्सर मैं इनकार कर देता हूँ और आके मुझे इतनी खुशी है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ यहाँ आके कि जेन्युइन लोगों के साथ। अभी के जमाने में फॉल्सहुड बहुत है, यहाँ पे जेन्युइन लोग बैठे हुए हैं जो लोग सचमुच में बहुत ईमानदारी के साथ जमाने से, मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ, सिराजुद्दीन भाई हैं, रियासुद्दीन भाई हैं, इमरान साहब हैं और भी लोगों को जो 20 साल से मैं कम से कम रांची को जानता हूँ, तब से इन लोगों को हर तरह के प्रोग्राम में शामिल देखता हूँ। ये भी बिजी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग अपने अपने काम में अपनी जिंदगी में फिर भी वक्त निकाल रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये तमाम इस तरह के इवेंट्स का भरपूर फायदा उठाया जाए। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। गोल की क्लैरिटी, अपने आप को जीरो समझो और मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी में जिसको जब जरूरत पड़ेगी हफ्ते में 2 दिन किसी भी जगह पे सेंड कर दिया जाएगा, मैं वहां पे इंशाल्लाह हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। देखिए अभी हमारे अब्दुल्ला कैफी साहब ने कितनी तकलीफ पहुंचाई, कितनी हिम्मत दिया, कितना हौसला दिया हो कि जो चीज हासिल करना चाहते हैं, जिस शोबे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां आपको मदद करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। और हम तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, बच्चों से भी, कि जो एजुकेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो आला मुकाम हासिल कर रहे हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें। अखबारों में उनकी लाइफ हिस्ट्री छपे और उनकी लाइफ हिस्ट्री देखें कि उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कहाँ से निकल कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई बहुत ही रेस की जिंदगी जी के आए हैं, बहुत ही बड़े बड़े घरानों से आए हैं। अभी देखिए कई लोग ऑटो ड्राइवर के बच्चा, चाय बेचने वाले की बेटी, बहुत गरीब तबके से लोग ने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है और हम सोचते हैं कि आप लोग भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और एक बार फिर हम सम्मान करने की तरफ लौट रहे हैं, सम्मानित करने की दिशा में। और मैं अगता पन्ना को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। नेहा परवीन मंच पर तशरीफ लाए। अगता पन्ना सम्मानित करेंगे नेहा परवीन। कहा लेते तो ऋषि कुमार राम अभी रुकेंगे आपके। ऋषि कुमार राम को सम्मानित करेंगे। अगता पन्ना इधर आगे कीजिए। नहीं तो इधर भी आ जाओ। एक्सरसाइज मोहम्मद अल्तमश है, आ जाइए। प्रेयर है, प्रेयर मोहम्मद अल्तमश को सम्मानित करेंगे डॉक्टर नाजिश हसन। इधर आ जाइए। जो भी आना उधर शायद इधर से बोर्ड भी है ना, कहकशां अय्यूब को सम्मानित करेंगे डॉक्टर नाजिश हसन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पेन छूट गया। लीजिए पेन।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आनिया परवीन को सम्मानित करेंगे सुहेल राम। बीच में नीचे देख के ये वहां से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अंशराज गो तशरीफ लाए मंच पे। तानिया परवीन डॉटर ऑफ जाकिर कुरैशी। तानिया परवीन यहाँ पे आजा बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं शहजादी खातून को आमंत्रित करता हूं। शहजादी खातून सम्मानित करेंगी आलिया तबस्सुम। बीच में आ जाइए, आपको बार-बार बताया बीच में साइड से आके बीच में आ जाए। सुशीला भोक्ता मंच पर तशरीफ लाए। नहीं आई। रुक जाइए आप। शहजादी खातून रोशन टोपनो है। राहुल राज होरो कैफा आफरीन। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी, तशरीफ रखें। और अब मैं मनीषा कुमारी जिन्होंने 72% मार्क्स लाए हैं। सद्दाम कुरैशी ने 73.4% मार्क्स लाए। इन्हें सम्मानित करेंगे हमारे अजय सिंह। सोचा लगती है मिनहाज अंसारी को भी सम्मानित करेंगे अजय सिंह। विशाल मुंडा को सम्मानित करेंगे अजय सिंह।
बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी, तशरीफ रखे। और अब तानिया परवीन, डॉटर ऑफ जुबैर खान। सानिया नाज, सानिया नाज को सम्मानित करेंगे फरजाना फारूकी, अंकुर महिला समिति के फाउंडर सेक्रेटरी। नसरीना मुसर्रत, नसरीना मुसर्रत ने नुमाया कामयाबी से 76% नंबर लाए। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना जी। साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी को सम्मानित करेंगे पत्रकार सोशल एक्टिविस्ट परवेज कुरैशी साहब। परवेज कुरैशी साहब सम्मानित करेंगे। वाई जाओ। रूबी कुमारी, रूबी कुमारी है, आई। रूबी कुमारी को भी सम्मानित करेंगे परवेज कुरैशी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब। वर्षा बावला, वर्षा बावला जो सम्मानित करेंगे किसका? जमीयतुल अराकीन के सदर हसीब अख्तर साहब। उधर डाल देखो। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ ने बहुत ही नुमाया कामयाबी हासिल की, 81% मार्क्स लाया है। मोहम्मद कैफ को सम्मानित करेंगे हसीब अख्तर साहब। इधर आ जाइए, उधर देखो, इधर 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 देखो। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब साहब। और अब मैं निशा कुमारी को आवाज दे रहा हूं। निशा कुमारी, निशा कुमारी को सम्मानित करेंगे मोहम्मद मोइजुद्दीन। मोहम्मद मोइजुद्दीन 82% नंबर इन्होंने हासिल किया। निशा कुमारी,
आगे बढ़ते रहेगी ऐसे ही। जाने डेनिश ओसिन एक्का, आ रही है। तो सम्मानित करेंगे हमारे पत्रकार साथी अशरफ खान। बहुत फोटो लेने में बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। किरण एक्का, किरण एक्का ये दिलवा में कोई ना बोलता है। ऑप्शन संतोष लगा 84% नंबर हासिल किया इन्होंने। इन्हें सम्मानित करेंगे महताब आलम। इधर कैसा है? बहुत बहुत शुक्रिया माधव भाई। अलीजा परवीन, अलीजा परवीन है 85% नंबरों के साथ कामयाबी हासिल। इन्हें सम्मानित करेंगे हमारे अंजुम हसन। अंजुम हसन इधर अंजना चाहिए। शाइमा फिरदौस, शाइमा फिरदौस 85% नंबरों के साथ कामयाबी हासिल। और ये सेकंड टॉपर है इस तरफ पे। बहुत अच्छा। शाइमा फिरदौस को सम्मानित करेंगे माही के हमारे कन्वीनर जनाब इब्रार अहमद साहब। उधर मिल गया। अंकित होरो, जिन्होंने इस अंतराल में सबसे ज्यादा 88% मार्क्स लाए और पहला मुकाम हासिल किया, इन्हें भी सम्मानित करेंगे माही के हमारे कन्वीनर जनाब इब्रार अहमद साहब। यहाँ आ जाओ, यहाँ इधर देखो
करके रखिएगा। जी और हमारे बीच बहुत ही ये खुशी का लम्हा, फख्र का लम्हा है। हमारे बीच मौजूद है महवीश परवीन, जिन्होंने सेकंड स्टेट टॉपर के पोजीशन मुकाम हासिल किया है इंटरमीडिएट कॉमर्स में। सभी लोग खड़े होकर तालियों से समाप्त करें। सेकंड स्टेट टॉपर महवीश परवीन। इन्होंने बेहतरीन कामयाबी हासिल किया और पूरे समाज का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तालियों से एक बार फिर से स्वागत करें। बहुत ही खुशी का नामा, बहुत ही फख्र का नामा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और अब मैं मंच की तरफ फिर से लौट रहा हूं और और लोग है ना अभी जो एक्सेप्ट कर गए हैं वही लोग बचे। मेरे बीच में कोई आ गया है क्या? ना यहाँ पे सब कहाँ है सर्टिफिकेट एलिना कहाँ है? एलिना कहाँ है? इसी नहीं है बाद में सर्टिफिकेट दे जो सेकंड टॉपर, फर्स्ट टॉपर जितने भी लोग हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं मौलाना मैं आजाद वुमेन इनिशिएटिव माही। आज दे रहा हूँ एलिना परवीन को, जिन्होंने 93% नंबर हासिल किए हैं। उन्हें पूरा मंच जो है सम्मानित करेंगे। जो लोग बैठे रहे हैं मंच पे वो सम्मानित करेंगे। एलिना परवीन। इधर आइए, यहाँ से सिराजुद्दीन साहब, कैफी साहब मुश्तरका तौर पर सम्मानित करें। सब एक सेक्शन करवा दीजिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ पे और अब चूंकि प्रोग्राम इख्तिताम के बेहद करीब पहुंच चुका है और हम अजय सिंह जी से अनुरोध करेंगे वो अपनी बात को। जी धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित माही के सदर और हमारे तमाम साथीगण, आपकी कामयाबी का पहला कदम शुरुआत होती है यहाँ से। आप जब शुरू किया पढ़ाई का, ये पहला सीढ़ी है। आपने जो चढ़ाई की है, पहली सीढ़ी को आपने पार किया, सफलतापूर्वक पार किया है। इसके लिए मैं जितने भी यहाँ विद्यार्थियों को आपने जो प्रेरणा हम लोगों ने अपने तरफ से जो आपको गौरवान्वित करने का मौका दिया इस मोहल्ले को, इसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपकी मेहनत इसी तरह से रहेगी और आगे भी पूरे झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान में यहाँ के लोग
अपना नाम रोशन करें, यहाँ के बच्चे नाम रोशन करें। साथियों और बच्चों, तालीम केवल कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा था, कमाई को आप ये नहीं बनाइए कि फलाना डिग्री लेकर फलाना चीज बन जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप बन सकते हैं, लेकिन मेरा कहना तालीम की जो आप शिक्षा ग्रहण करें, उससे बेहतर इंसान हम कैसे बनते हैं। आप डॉक्टर अच्छा बन सकते हैं, इंजीनियर अच्छा बन सकते हैं, अच्छा शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की काबिलियत आप में होनी चाहिए, तभी आप समाज को बदल सकते हैं, वरना आपकी काबिलियत का कोई मोल नहीं है। देखेंगे समाज में बहुत से लोगों ने देखे, कई डॉक्टर्स इंजीनियर है, आपने देखा होगा इस कोरोना काल में वो घरों में छिपे हुए थे, वो निकलना नहीं चाहते थे, वो सामाजिक दूरी बनाए हुए थे, लोगों से नहीं मिल रहे थे। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान अगर थे तो यहाँ पर जितने बैठे लोग थे उस सड़कों पर उतर के लोगों का दुख और दर्द समझ रहे थे, लोगों को पीड़ा को समझ रहे थे। तो इस पीड़ा को समझने की जरूरत है, तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसी जरिए जिससे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, अपने अनुसार समाज को ढाल सकते हैं, अपने अनुसार देश की तरक्की करा सकते हैं। इसलिए ये पहली कड़ी को आपने पार किया और एक बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों का जो शिक्षा के प्रति रुझान है और जो उनका आ रहा है आक्रोश या उनका जो टैलेंट उभर के आ रहा है, ये काबिले तारीफ है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी भी तरह का आप देखेंगे, वो बच्चियां एक से बढ़कर सफलताएं हासिल कर रही है। अभी हमारे सर ने एक बात बोला था कि हमारे बच्चे जो है ना मोबाइल में, तो हमारी बच्चियां जो है मोबाइल से लगता है दूरी ज्यादा बना के रखी है। हमारे बच्चों की अपेक्षा उनका ध्यान हमेशा स्टडी पर रहता है और हमारे बच्चों का कहीं ना कहीं ध्यान भटका रहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो लगे रहते हैं। तो इस पर भी गौर करने की जरूरत है साथियों और बच्चों। इसलिए जीवन में कामयाबी होने का दो ही मंत्र है कि हम पढ़ाई को अच्छे तरह से पढ़े, समाज को बदलेंगे और तभी हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तो अच्छे देश का निर्माण होगा, जहाँ किसी तरह की भेदभाव नहीं होगी, समतामूलक समाज की बात होगी। आपने देखा होगा कि हमारा एनआरसी चाहे सीए में भी समय में ही हमारी महिलाएं जिस तरह से उभर के आई थी अपने हक अधिकार को लड़ाई के लिए, वो काबिले तारीफ था। और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि देश की जो आधी आबादी है उनको समुचित अधिकार मिलना चाहिए और आपको आवाज उठानी चाहिए। किसी भी तरह की बात आए तो महिलाओं को हर चीज में आगे बढ़ के अधिकारों पर आवाज उठानी चाहिए। आप देखेंगे इस देश में भी क्या चल रहा है। हमारी महिला पहलवाने एक महीना से लगातार प्रदर्शन कर रहे जंतर मंतर पर, और इस देश में जो सरकार है जो शिक्षा को तो नेस्त नाबूद करना ही चाहता है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, दूसरी तरफ बेटियों को घसीट के सड़कों पर एफआईआर करके दर्ज करता है। इस दोहरी नीति की सरकार तभी बदली जा सकती है जब शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे और तभी समाज को बदल सकते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही जोश भरा। और कुछ हमारे बच्चे रह गए जो बहुत ही नुमाया कामयाबी हासिल किया है। हम सबसे पहले फलक नाज को आराधनाओं को आए और उन्हें सम्मानित करेंगे। पार्वती देवी सम्मानित करेंगे। फलक नाज बहुत बहुत शुक्रिया पार्वती। और हमारे बीच रोजी परवीन भी मौजूद है जिन्होंने 91% नंबरों के साथ कामयाबी हासिल की है। इन्हें सम्मानित करेंगी नूरी खातून सम्मानित करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
नूरी जी, और अब मैं मंच के अंतिम वक्ता माही के कन्वीनर, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र को एक नई पहचान दी। जब वो समाज में काम करने के लिए आए और उनका अंजुमन इस्लामिया में जब वो जीत कर आए, तो अंजुमन इस्लामिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने सदर कोटा संभाला, तो इन्होंने अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता, अपनी लगन, अपनी समर्पण से अंजुमन की ही नहीं, अंजुमन के तमाम दूसरे आधारों की भी तस्वीर को बदल जाता है। आप अंजुमन इस्लामिया अस्पताल को देख सकते हैं। अंजुमन इस्लामिया अस्पताल की जो आज तस्वीर है, वो इब्रार अहमद की सदर में ही तरक्की पाया है और बेहद ही कामयाबी पाई है। अब मैं चाहूंगा कि इब्रार अहमद साहब अपनी बातों से आपको नवाजें। मंच पे बैठे हुए लोग, बच्चे और बच्चियां और उनके गार्जियन, आप तमाम लोगों को सलाम, नमस्कार, आदाब। सदारत की जिम्मेदारी दी गई और सदारती खुतबा भी देना है, लेकिन सदारत की जिम्मेदारी जो है महविश परवीन को दिया जाना चाहिए। शी इज द अचीवर, उसने अचीव किया है, उसने करके दिखाया है और आज हम लोग जो है फख्र महसूस करते हैं कि वो हमारे दरमियान है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फरजाना का और इसकी जो तंजीम है, तो जिस तरह से ये लोग काम करते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। अभी हसीब साहब बता रहे थे कि ये सम्मान के लिए संघर्ष है। हम जब तालीम हासिल करते हैं तो एक सम्मान अर्जित करते हैं, सम्मान हासिल करते हैं समाज में, और ये कहा गया था कि सम्मान के लिए शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और फिर संघर्ष करना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और हम लोग इस पे अमल करते हैं। जैसा अभी अजय जी बता रहे थे, तो हम लोग जो है शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अंकुर का, अंकुर महिला समिति का, कि इन लोगों ने मौका दिया है। साथ ही साथ आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो अचीव किया है, अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम मसलों के बावजूद आप अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप तमाम लोगों को मुबारकबाद, आपके गार्जियन को, और ख़ास तौर से आपकी माएँ जिस तरह से परेशानी उठा करके, कुर्बानी दे करके जो कोशिश करती है, उनका भी एक योगदान होता है इसमें जो है आपकी कामयाबी में। आप जो कामयाबी हासिल की है इसके लिए आपको मुबारकबाद। और जैसा कि अजय जी कह रहे थे कि सिर्फ जो है तालीम में कामयाबी माने नहीं रखता है, ज़िंदगी में भी हमको कामयाब होना चाहिए। और ज़िंदगी में हम तभी कामयाब होंगे जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। अपने परिवार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, अपने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसको हमको समझने की ज़रूरत है। और इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तालीम के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है, जो आप लोग हासिल करेंगे और ज़िंदगी में कामयाब होंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ अभी जो बात हो रही थी, अभी जो है सर बता रहे थे कि आप 10th पास करते हैं, आगे आपको क्या करना है, आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप जो है किस फैकल्टी में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है एक काउंसलिंग का क्लास चलाते हैं। हमारे यहाँ लोग जो है बच्चों को बताते हैं। अभी फरजाना जो है, इससे आप कांटेक्ट कीजिएगा, ये बताएगी आप लोगों को कि आने वाले दिनों में आप किस तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं। इस पे आपका काउंसलिंग किया जाएगा। आपकी परेशानी क्या है, किसी भी तरह का मसला है, उसको हल कैसे किया जा सकता है। अगर कोचिंग की ज़रूरत है, फर्दर अगर किसी तरह का जो है मदद की ज़रूरत है, ताउन की ज़रूरत है, तो तमाम चीज़ों में आपकी मदद की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में आप जो है अपने तालीम को और जारी रख सके और बेहतर कर सके। और भी बेहतर करने की गुंजाइश है, बेहतर किया जाना चाहिए।
इसमें हम तमाम लोग मिलकर के सहयोग करेंगे और मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे और इसमें आपकी कामयाबी होगी। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थोड़ा सा एक दो बार सम्मानित करना। और इससे पहले कि सब प्रोग्राम का इख्तिताम हो, हमारे बीच जो होनहार छात्र मौजूद हैं उसमें अबू सुफियान अंसारी जिन्होंने 77% नंबर हासिल किए हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे हमारे माही के कार्यकर्ता शकील अहमद। और बहुत शुक्रिया सिंह और आयशा परवीन भी हमारे मौजूद है। आयशा परवीन हमारे बीच मौजूद है आए और उन्हें सम्मानित करेंगे माइक है हमारे एक्टिव कार्यकर्ता मोहम्मद साहब। किसी को बोलते हैं इधर इधर मैडम बच्चा है ना, मेरा काम और एक का काम दो बच्चे, ये परिवार है, आपका ही परिवार है, बोल दीजिए ना। सर इसका भाई रहता तो माइक बदल सकता है। ये साक्षर और हमारे बीच बहुत छोटी सी बच्ची भी मौजूद है और अपने प्राइमरी शिक्षा में बहुत अच्छा योगदान दे रही है। हम चाहेंगे इन्हें हमारे आज के सदर साहब अरे इधर फोटो खींच ले मोए। कहाँ गया सेकेंड? लगता है जापान से आई है, जापानी गुड़िया। हाथ मिलाओ तो। अच्छा और आकांक्षा मुंडा, आकांक्षा मुंडा नाम बताया नहीं, रहनुमा नाज। बैग दे दीजिए। हाँ भाई नाम नहीं बताया रे, बोला बोले यहाँ बताइए नाम बताइए नहीं कि अपना नाम पूछिए। नाम क्या है बेटा? आकांक्षा डांस बहुत अच्छा करती है। आकांक्षा मुंडा आकांक्षा मुंडा डांस बहुत अच्छा करती है। नाम भाई है डांस पंछी बहुत अच्छा करती है। पंछी तो पंछी है। चलो उधर आ बेटा। पढ़ने के साथ साथ नृत्य में भी पारंगत है। आकांक्षा मुंडा इब्राहिम अहमद साहब ने सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आवाज दे रहा हूँ सरवर इमाम साहब आए और हमारे मेहमानों हमारे बच्चों को जो लोग अंकुर के हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दें। धन्यवाद सर। सबसे पहले आज के जो चैंपियंस हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सभी लोग नहीं लगाए जोरदार तालियां और जोरदार। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि छोटे छोटे जगहों से इतने इतने चैंपियंस, मैं चैंपियंस वर्ड यूज करना करूँगा, पता नहीं सर बताएंगे गलत है कि सही है कि आप चैंपियन हो सब आज के प्रोग्राम के और इस बस्ती के, जो मैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 90%, 93%, 80% लोग यहाँ लाएंगे और वो भी बहुत ही कम सुविधाओं के साथ। मैं जानता हूँ कि आप
को बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती होगी, आपको पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल नहीं मिलता होगा, फिर भी आप ऑड में अपने विपरीत परिस्थितियों में इतने अच्छे मार्क्स लाए, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। और इसी के साथ मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ माही और जमातुल इराकीन की तरफ से। वो दो चीज़ें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, या मान लीजिए बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं लाए हैं, तो निराश नहीं होना है उनको। हाँ, और अंकुर महिला समिति की ओर से तो मैं ये बता रहा था कि उनको निराश नहीं होना। अगर आपके अंदर जज्बा है तो मैं 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल रहा हूँ, माही यानी मौलाना आजाद ह्यूमन इनिशिएटिव, अंकुर महिला समिति और जमातुल इराकीन। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। आप पूछोगे क्या सपोर्ट करने को तैयार है, तो बहुत डिटेल तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। यहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला, ठीक है, या नीचे वाला, पहले नीचे वाला है, ऊपर वाला मेरा नंबर है। आप उस पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अनाउंसमेंट मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, कुछ अनाउंसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि आपके लिए फ्री लाइब्रेरी की सुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जो जल्दी ही अगले वीक से स्टार्ट होगा। मतलब आप वहाँ आकर बैठकर पढ़ सकते हैं, जिसके लिए अगर आप बाजार में जाए तो 700-800 रुपये मासिक आपको देना पड़ता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, करबला चौक इराकी गर्ल्स हाई स्कूल में। तो आप आकर दिन भर पढ़ सकते हैं। ये पहला अनाउंसमेंट है। दोनों का अलग है, लेकिन अभी लड़कियों हाँ, दूसरा अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि आप में से कोई भी अगर आगे पढ़ना चाहते हैं और कोई बाधा आ रही है, बाधा किस प्रकार की आती है मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एक बाधा आती है, आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा है साइंस ले लो, कोई बोल रहा है मैथ्स ले लो, कोई बोल रहा है आर्ट्स ले लो। मेरे मन में ये आ रहा है, लेकिन उसको लेने से क्या फायदा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको कैरियर काउंसलिंग हो, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको ये दूसरी बात ये है कि कौन सा क्लास, अगर आप आर्ट्स लेते हो, मैथ्स लेते हो, बायोलॉजी लेते हो, तो क्लासेस कैसे होंगे। मार्केट में आप ट्यूशन पढ़ने जाओगे तो काफी खर्च लेते हैं लोग। आपको वो सुविधा ये ऑर्गेनाइजेशन देने जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बोलेंगे, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। मार्केट में जो भी फी होगा, चूंकि खर्च तो लगता है, बाकी सब खर्च लगता है, इसमें कुछ मतलब बहुत नॉमिनल खर्च लेके आपको ये सुविधा दी जाएगी। और तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप में से जो लोग को किसी तरह की आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, एडमिशन फी भी आज के डेट में कहीं 5,000 है, कहीं 8,000 है, कहीं 10,000 है, और आप वो नहीं पे कर पा रहे हो, तो एक बार जरूर बात कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस आर्थिक समस्या का भी सॉल्यूशन हो, और आप आगे जो पढ़ना चाहते हैं वो कभी रुकना नहीं चाहिए। कम से कम आर्थिक बाधा एकदम पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। अब मैं आता हूँ धन्यवाद ज्ञापन पर। तो सबसे पहले फरजाना मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। उसके बाद माही के संयोजक इब्रार भैया को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जमातुल इराकीन के सदर हसीबुल साहब, सचिव सैफ साहब, और सबसे शानदार एंकरिंग किया उन्होंने मुस्तकीम साहब। और उसके बाद गयासुद्दीन भैया जो है यहाँ बैठे हुए हैं, कैफी सर बैठे हुए हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आए हुए सभी लोगों का काफी धन्यवाद। और हमारे जो छिपे हुए कैमरे के पीछे करने वाले सलाउद्दीन साहब, शकील साहब, और कुछ ऐसे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं जानता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की